हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि अभी जितने भी सेशंस लाए जाएंगे वो एक प्रकार का प्रैक्टिस सेशन होगा। हम आपको नए नए तरह के क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में, चाहे वो पीटी हो या मेन, पूछा जाएगा और उसका अभ्यास भी कराएंगे। एक नए अप्रोच की बात करते हुए हमने पिछले दिनों सेंटेंस अरेंजमेंट की बात की। हमने ये बताया कि सेंटेंस अरेंजमेंट की जो समस्या है उसको आपके जो परंपरागत तरीके हैं उससे हट करके पेयर बना करके भी सॉल्व किया जा सकता है। इसमें हमने सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए 2 सेशंस आपके सामने रखे। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा और ऊपर करते हुए एक तीसरा प्रैक्टिस सेशन लेकर के उपस्थित हुए हैं। वीडियो वही 14-15 मिनट की होगी, लेकिन इस दौरान आपको समय देकर के जो अप्रोच मैंने बताया है कि पेयर बनाते हुए आप सेंटेंस को, जो पैराग्राफ है, उसको अरेंज करने की कोशिश कीजिए। ये कहीं ना कहीं आपको ये भरोसा दिलाएगा कि हाँ, मैं भी सेंटेंस अरेंजमेंट सॉल्व कर सकता हूं। क्योंकि पहला चुनना, दूसरा चुनना, तीसरा चुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है या वो तरीका नहीं अपनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे बच्चे जो इंग्लिश में अच्छे हैं, अनुपातिक तौर पर मैं दूसरों की तुलना में बात करूं, और अब वो अगर बना रहे हैं तो बिल्कुल मैं यहां पर, मैंने पहले भी मना किया और आज भी मना कर रहा हूं कि कभी भी आपको अब मेथड स्विच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और वो सेंटेंस अरेंजमेंट से एक तरीके से जूझ रहे हैं कि भाई अगर एक तो बनाए नहीं तो काम नहीं चलेगा और बनता नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने बार बार क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हो रहा हूं लेवल बढ़ाते हुए, ताकि आप मेरे साथ अभ्यास कीजिए और ये जो आपकी परेशानी है वो कम हो जाए और आप सफलतापूर्वक इस 5 क्वेश्चन का आंसर करके आइए और रिजल्ट आपका हो। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस सेशन में जो सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन लाया गया है, क्या इसको जो अप्रोच मैंने बताया है उस माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है और ऐसा करने में क्या परेशानी हो सकती है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने आज के सेशन में लाए गए सेंटेंस अरेंजमेंट को रखते हैं। आप वही मैंने कहा जो 1.5-2 मिनट की समय सीमा रखिए, आप इसको सॉल्व करके देखिए और फिर जो मैं अप्रोच बताया हूं उसमें जो मैं की चुनता हूं और जिस तरीके से मैं कनेक्ट करता हूं, आप ये मिलाइए कि क्या आप भी उस तरीके से कर पाए। अगर आप पेयर भी सही बना पा रहे हैं, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट को दिखाता है कि आप पहले नहीं बना पा रहे थे, अब पेयर बन रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, एक और बात, आप सबको ये लग सकता है कि ये सर एक एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं, इससे क्या होगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन लेकर के नहीं आ रहा हूं। मैं जो बच्चों में प्रायः समस्या देखता हूं, जिस तरह के सवाल में वो फंसते हैं, जैसे कि पिछले दिन जो मैंने एरर लिया, उस तरीके के सवाल में अक्सर बच्चे फंसते हैं। जो सेंटेंस अरेंजमेंट में लेकर के आया हूं, ये आम होता है, बच्चों में एक समस्या होती है, बहुत कम ही इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जो अप्रोच में लेकर के आया, मैं सिर्फ आपकी जो पढ़ाई चल रही है, जो मॉक टेस्ट चल रहा है, जो आप जहां कर रहे हैं वहां करते रहिए। मैं बीच बीच में आपका 15-20 मिनट समय लेकर के बस आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन पैटर्न को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि वहां पर आप कुछ अंक अपने लिए अर्जित कर सकिए और जो आपकी सफलता में परेशानी बन रही है वो कम हो जाए और आप सफल हो। इसीलिए मैं क्वेश्चन बेस्ड ही लेकर के आ रहा हूं और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रख रहा हूं। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। बस ये ऐसा है कि सेंटेंस अरेंजमेंट में गड़बड़ी हो रही है, वो सुधार दिया। क्लोज टेस्ट में गड़बड़ी हो रही थी, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत जल्द हम क्लोज टेस्ट के भी एक्सरसाइज लेकर के आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। चलिए यहां पर सेशन को रखते हैं आपके सामने। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा से एक वेलकम नोट पर जो कोटेशन है, कि देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कि यहां एक कोटेशन है कि आई डोंट नो द की टू सक्सेस। मैं नहीं जानता हूं कि सफलता की कुंजी क्या है। आई डोंट नो द की टू सक्सेस मतलब यह है कि मुझे सफलता की कुंजी नहीं पता। बट द की टू फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी। लेकिन इनको पता है कि भाई चाबी जो है फेल होने का वो है कि आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। बट द की टू फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी। और देखिए, जीवन में कहीं ना कहीं
हम इस परेशानी से जरूर गुजरते हैं कि कैसे ना बोलें यार। देखिए, आप अपने अस्तित्व के साथ समझौता नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको परेशान कर रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप उस परेशानी को एक ही बार में जड़ से हटाइए। ना कहना सीखिए, बहुत जरूरी है। हर आदमी को खुश नहीं रखा जा सकता है। वो एक सॉन्ग है ना, कहां किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना, मेरा भी दिल थोड़ा बुरा है थोड़ा भला है सीने में। सबके लिए एक जैसे आप नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप बुरे इंसान हो जाइए, लेकिन इस बात को समझिए कि जहां ना कहना है वहां कहना है। बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो आपकी जरूरतों को नहीं समझेंगे, वो जिद करेंगे, चल यार यहां चल ये करते हैं। नहीं करना चाहिए, बचिए इन चीजों से। चलिए, सवाल आपके सामने लाते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको बनाइए और फिर जो हम एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखते हैं उससे उसको मिलाइए। चलिए, हम यहां पर एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखते हैं। फिर से हम वही करेंगे। हमारे पास कितना सेंटेंस है? देखिए, पहला सेंटेंस है यहां पर ए, 1 2 है ना, 3 4 5 और 6। थोड़ा सा पुराने सेंटेंस से लंबा भी है, थोड़ी सी जो है इसकी थोड़ा लेंदी है पुराने वाले से, जो इससे पहले लाया आसान थे। तो आप पढ़ के देखिए, कह रहा है however this call for, ठीक है, an innovative approach matched with connected efforts for implementation। किसी implementation की बात की जा रही है जहां पर innovative approach की मांग है। call for innovative approach matched with connected efforts for implementation। कह रहा है it is a great enabler to, अब it is a great enabler, कहीं ना कहीं किसी चीज की बात हो रही है। bridge the divide between the educated and the uneducated and more so between urban and rural areas। आगे कह रहा है technology plays an important role in bringing about significant changes in the way education, skill, health and other public services are delivered and in enabling businesses। देखिए, enabling यहां पर इस शब्द की चर्चा हुई, साथ में बात क्या हो रही है? टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी plays an important role to expand their reach across continents। कह रहा है उसके बाद ऊपर देखिए, इट इज ग्रेट एनेबलर टू ब्रिज द डिवाइड बिटवीन द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। तो मतलब यह है कि सी के साथ बी का मेरा पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? सी के साथ बी का। देखिए, टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वे एजुकेशन, स्किल, हेल्थ एंड अदर पब्लिक सर्विसेज आर डिलीवर्ड एंड इन enabling businesses to expand their reach across continents. It is great enabler to bridge the divide between the educated and the uneducated and more so between urban and rural areas। तो यहां पर मेरा एक पेयर जो है वो सी और बी, मैं नहीं जानता हूं कि ये पहला है दूसरा है कौन सा है, तो मेरा जो है ये सी वाला खत्म हो गया और बी वाला भी खत्म हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि पेयर बनाना बहुत आसान होता है। आज के दौर में क्या होता है ना कि सेंटेंस अरेंजमेंट जो पहले होता था उसमें क्या होता था, देखिए, जो कोई भी पैराग्राफ होता है उसका एक हेडर होता है, बॉडी होती है और फुटर होता है। पुराने जमाने में यहां से आपको अरेंजमेंट दिया जाता था, तो बहुत आसान था उसमें यह समझना कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन कौन सा है, अगला लाइन कौन सा है, एक्सप्लेनेशन वाला प्रोनाउन से आएगा। अब क्या होता है कि इस हिस्से से और इस हिस्से से नहीं दिया जाता है, यहां से दिया जाता है, आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन on rural India, particularly on the skill and employment, it is necessary to understand the rural labor market, है ना, to understand the rural labor market। ये चीज को देखिएगा, यहां पर कह रहा है the unprecedented growth in digital technology penetrating rural areas। अब यहां पर rural areas में penetrate की बात हो रही है, has paved the way for unlocking the potential for rural transformation। However, this call for an innovative approach। यह ना रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है और हमने ए में पढ़ा था कि however this call for an innovative approach। ये जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उसमें क्या है आवश्यकता? इनोवेटिव अप्रोच की, मैच्ड विद कनेक्टेड एफर्ट्स फॉर इंप्लीमेंटेशन। तो मेरा क्या हो गया? ई के साथ ए, है ना, यही है ट्रांसफॉर्मेशन और ए। तो मेरा जो दूसरा पेयर बन गया वो बन गया ई और ए। अब बच गया है ई और ए, अब बचा डी और एफ। तो हमको यह देखना है कि डी एफ या एफ डी, है ना, ये हमेशा चांसेस होते हैं। कह रहा है टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन
on rural India, particularly on skill and employment, it is necessary to understand the rural labor market. The understanding of rural labor market, इसके बाद का लाइन है ये, D के बाद F. ठीक है, ये मेरा आ गया. अब जब मेरे पास तीन के तीनों पेयर आ गए, देखिए मैंने आसानी से जो है बातें कनेक्ट की और मेरा पेयर समझ में आ गया, एक CBEA और DF. क्या आ गया? CBEA और DF. अब हमारा यहां पर क्या है, थोड़ी सी रीजनिंग लगाएंगे. B मेरा पहला नहीं है, A मेरा पहला नहीं है, F मेरा पहला नहीं है. अब कह रहा है E, D और C, है ना. D में है टू अंडरस्टैंड, E में है द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन डिजिटल टेक्नोलॉजी. यहां पर सबसे बेहतर है टेक्नोलॉजी प्लेज. ये ओपनिंग सेंटेंस लग रहा है ना, टेक्नोलॉजी प्लेज, तो इसका मतलब है जो मेरा पहला सेंटेंस आ रहा है वो है C और B. अब हमको इसके साथ किसके साथ जाना पड़ेगा? DF के साथ जाएं या EA के साथ जाएं? तो EA कह रहा है द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन डिजिटल टेक्नोलॉजी पेनिट्रेटिंग रूरल एरियाज. तो टेक्नोलॉजी के लिए C और A लाइन है, फिर इसको रूरल एरिया में पेनिट्रेट करने की बात कर रहा है, और टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट, उसके बाद जब इंपैक्ट की बात कर रहा है ये लास्ट में होगा. पहले पेनिट्रेट होगा रूरल एरिया में, रूरल इंडिया में उसका क्या इंपैक्ट होगा, पर्टिकुलरली ऑन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रूरल लेबर मार्केट. तो हम इंपैक्ट को समझने के लिए हम रूरल लेबर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं. तो डी वाला जो है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो हो जाएगा CBEA और DF. क्या हो जाएगा? CBEA और DF. मेरा जो फाइनल सेंटेंस का क्रम बना वो क्या बना, देखिए इसमें जो पहला है मेरा वो है C, है ना. पहला जो है वो है C, दूसरा जो है वो है B, ठीक है, तीसरा जो है वो है E, है ना, E, चौथा जो है वो है A, है ना, पांचवा जो है वो है D, और जो छठा है वो है F. ये छठा है मेरा. ठीक है, चलिए अब इस पर आंसर कर लेते हैं. कह रहा विच ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस कौन सा है? C. कह रहा सेकेंड सेंटेंस कौन सा है? B. थर्ड सेंटेंस कौन सा है? E. फोर्थ सेंटेंस कौन सा है? तो A, है ना, और लास्ट सेंटेंस कौन सा है? F. तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि आप अगर इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, मैं ये सवाल लेकर क्यों आता हूं, मैं आपका 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट समय लेकर के आता हूं कि आप कितने भी व्यस्त हैं, थके हुए हैं. एक सवाल है, आप अप्रोच लगाइए, पेयर बनाइए और सवाल अभ्यास के तौर पर बना लीजिए. ये बार बार अगर आप करेंगे तो आप आसानी से इस अप्रोच को लगा पाएंगे. और मेरा भरोसा कीजिए, अगर आप एक बार इस तरीके से करना सीख गए अच्छे से, तो पुरानी वाली बात भूल जाएंगे आप, और आपके लिए आसान हो जाएगा 5 में से 5 लाना. क्योंकि ये सीक्वेंस बना, ये क्रम बना, मतलब है कि 5 नंबर आपके हाथ में है. और सेंटेंस अरेंजमेंट इतनी आसानी से सभी लोग सही सही नहीं कर पाते हैं. मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं. उम्मीद करता हूं कि ये आज जो यहां पर मैं लेकर के उपस्थित हुआ छोटा सा ये प्रैक्टिस सेशन, इसमें आप अरेंज कर पाए होंगे और आपने सभी क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे. आप मुझे लिख करके नीचे बताइएगा जरूर कि क्या इस अप्रोच से आपको फायदा हो रहा है. अब अगले दिन फिर हम कुछ जो अवश्यंभावी क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशंस में, मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें फिलर्स आते हैं कुछ, उस पर हम विशेष बात करेंगे. फिर और तरीके के एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस सब की बात करेंगे. ऐसे हम पर्टिकुलरली एक एक करके जो क्वेश्चन की कैटेगरी है वो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होते रहेंगे. बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो. आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, जोर शोर से पूरी सख्ती से एकाग्रचित्त होकर के अपनी पढ़ाई करते रहें. लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ. कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.